ओम तत्सत दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। ये श्लोक बहुत से बार लोगों ने सुना है। इसको एक बार जो हम संस्कृत है उसका भी उच्चारण करेंगे और हिंदी का जो वर्णन है वो भी करेंगे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फलम हेतु भूर्मोते संगतो सवत कर्माणि। मतलब कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अब देखिए कितनी बढ़िया बात करी इन्होंने। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। आप कर्म करने के अधिकारी तो हैं, उसका फल आपको क्या मिलेगा, क्या चाहिए, उस पर आपका अधिकार नहीं है। और हम करते क्या है कि कर्म करने के पहले ही सोच लेते हैं कि इसके बदले में मुझको क्या चाहिए, क्या मिलेगा। आप दान देते हैं तो दान के पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि दान दिया है तो भगवान हमको अच्छा फल ही देगा, है ना। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो तुझे तेरे कर्म कल को त्याग करके अपना जो प्रयास इस वक्त जो तेरा कर्म है, जो तेरा स्वधर्म है, उसकी तुझे पालना करनी चाहिए। एक बात। उसके बाद तेरा कर्म न आसक्ति ना हो, मतलब तेरी कर्म में भी आसक्ति ना हो। क्यों? क्योंकि आसक्ति करेगा तो कर्म के साथ बंधेगा, कर्म के साथ बंधेगा। तो कर्म में तू आसक्ति करेगा तो भी तू कर्म भरेगा। और अगर न करने में आसक्ति हुई, तू कहेगा जब कर्म फल ही की कोई बात नहीं है तो मैं कर्म ही क्यों करूं। ऐसा भी नहीं है, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि तूने जो ये शरीर धारण कर रखा है, ये प्रकृति का शरीर है और इस प्रकृति के शरीर में कोई भी शरीर एक क्षण के लिए भी बिना क्रिया किए कोई रह ही नहीं सकता। जैसे अभी मैं गीता बोल रहा हूं तो कर्म कर रहा हूं, कल शांत जाके बैठ जाऊंगा तो बैठना भी कर्म है, कल जाके सो जाऊंगा तो सोना भी कर्म है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो प्रत्येक क्षण चल रही है। जो चीज चल रही है वो बिना क्रिया के हो ही नहीं सकती। कर्म का जो बंधन है, जो तेरे को कर्म का बंधन आता है, वो तेरे को कर्म का बंधन इसलिए आता है कि तू कर्म में फल की आसक्ति के साथ कर्म को करता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, लेकिन उस फल की प्राप्ति में तुझे क्या फल प्राप्त होगा उसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए, लेकिन उसके फल की कामना के साथ यदि आप काम करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, और बंधन में पड़ेंगे तो राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो दुख होगा, और दुख होगा तो पुनः संसार में आना पड़े। एक और बात समझना, ये जो योनि का शरीर है, आपको कर्म करने की सुविधा दो है, एक भोग, एक नया कर्म। इस पूरी योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो नए कर्म करने का अधिकारी है। बाकी सभी योनियों में उसको कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। बाकी सब योनियां तो सिर्फ कर्म के फल को भोगने का ही अधिकार है। चाहे मनुष्य हो, चींटी से ब्रह्मलोक तक 14 लोक हैं, 5 विजिबल जो दिखाई देते हैं, 9 जो नॉन दिखाई नहीं देते। इन 14 के 14 में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको कर्म करने का अधिकार है। बाकी इनमें से किसी को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। अब 14 कौन कौन से देखिए, 5 विजिबल कौन से हैं? सबसे पहले पेड़ पौधे,
पेड़ पौधों के बाद कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों के बाद में रेंगने वाले जानवर, सांप आदि, रेंगने वालों के बाद में पशु, और पशु के बाद में मनुष्य। और 9 कौन से हैं? यहां से ऊपर जाएंगे तो गंधर्व लोक, पितरलोक, ये लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक 14 हैं। 9 ऊपर और 5 ये दिखने वाले। इन 14 की 14 योनियों में किसी को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही एक अधिकारी ऐसा है जो कर्म करने का अधिकारी है। ये कर्म करने का अधिकार तेरे को दिया है, तो तू कर्म करने का अधिकार तो रखता है, कर्म तो करता है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार तेरे पास नहीं है। इसलिए तुझे प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सेवा भाव से करने से तेरा कर्तव्य भी होता रहेगा, और तेरे को जो मुक्ति मोक्ष का साधन है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जिसके लिए तेरे को ये मनुष्य का शरीर मिला, भोग के लिए नहीं मिला। क्योंकि भोग के लिए अगर मिला होता तो जो इतनी योनियां थी उसमें किसी एक योनि में होता तू, जिसमें तू सिर्फ भोग ही भोग कर सकता था, कर्म करने का तेरे को अधिकार ही नहीं था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म को तू काम कर। अब देखिए, यह 2 परिस्थिति आपके जीवन में आती है, अच्छी और खराब। दोनों परिस्थितियों को आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे? जीवन में अच्छी परिस्थितियों का तो हर एक आदमी आसानी से यूज कर लेता है, और जब खराब परिस्थिति आती है तो उससे वो दुखी होता है। उस खराब परिस्थिति को कैसे यूज करना है? आपके घर में दूध आया और दूध किसी कारण से फट गया, आप चिल्ला सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, हाय किसका दिन देखा, सुबह सुबह 10 किलो दूध लिया था, फट गया। अगर आपको बुरी परिस्थितियों को यूज करना आता है तो फटे हुए दूध का भैया मावा बना, पनीर बना, रसगुल्ले बना, खा, पराठे बना और खिला। तो खराब परिस्थिति का यूज करना आ गया तो आपको वही दूध जो फटा था उसके पनीर के पराठे बन गए और मजा आ गया। ऐसे ही घर का थोड़ा थोड़ा कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो कूड़ा कहलाता है। वही कूड़ा, वही गंदगी जब खाद बन जाती है तो आने वाली फसल के लिए वो सोना बन जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में आज जो बुरा समय चल रहा है, आज जो बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, उन बुरी परिस्थितियों को खाद बनाओ, आने वाले समय के लिए अनुभव बनाओ, ताकि जीवन में उस ऊंचाई पर जाने के लिए ये खाद ही आपको, जो आज तकलीफ है, ये खाद ही आपको काम करेगी और ये खाद ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते। भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म को तू इस ढंग से कर, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, दोनों ही परिस्थिति का सदुपयोग तू कर सके। उसी ही विधि को गीता सिखा रही है कि प्रत्येक परिस्थिति को तू कर्म करके किस तरह तू इस काम को कर सकता है, ताकि प्रत्येक परिस्थिति तेरे जीवन के सफल साधन का कारण बन सके। ओम तत्सत।